पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बी आर अंबेडकर जी ने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? करीब 21 वर्ष। महात्मा गांधी जी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गई थी। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? बेलगाम में हुआ था यह अधिवेशन। कौन क्रिस्प मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये दोनों गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल जी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे जी ने। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष जी। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे? तो सर विलियम जोन्स थे। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? आनंद मठ से संकलित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, F.S. ग्राउसे और एक्ट, ये लोग थे दिल्ली शहर के रूपांकन में। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना? एनी बेसेंट। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये विदेश में मैडम भीकाजी कामा ने, और यहां पर जो है पिंगली वेंकैया ने, पहली महिला थी जिन्होंने विदेश में झंडा फहराया। और बिल्कुल सेम ऐसा तो नहीं था जैसा पिंगली वेंकैया ने बनाया था, थोड़ा अलग था, लेकिन सबसे पहला था। देवदास उपन्यास के रचनाकार? तो देवदास जो है ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी है। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो चित्रा लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। प्रेम पचीसी, ये रचना है आपकी मुंशी प्रेमचंद्र की। क्षुधित पाषाण मतलब हंग्री स्टोन, ये किसने लिखा है? ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी ने विश्व इतिहास की झलक लिखा है। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां गाया गया था? कलकत्ता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? जेम्स ऑगस्ट हिक्की या जेम्स हिक्की। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? राम मनोहर लोहिया जी ने। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पोस्ट ऑफिस लिखी है। किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय नागरिक सेवा ICS को। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की रचना गोदान, और एक और है गमन, ये दोनों उन्हीं की रचना है। भारत भारती के रचनाकार? तो मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? ये शिक्षा से संबंधित आपका सैंडलर आयोग था। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? अली बंधुओं ने किया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने की है। झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा। नागरिक सेवाओं सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत कब स्वीकारा गया था? 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार था? 1786 का एक्ट। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली ने। वंदे मातरम गीत लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने चालू किया? तारक नाथ दास ने। इंडियन अनअरेस्ट का लेखक कौन है? वैलेंटाइन शिरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? के रामकृष्ण पिल्लई जी। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपता था? तमिल में नहीं छपता था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वैली जली ने। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? सर सैयद अहमद खान। किसके अंतर्गत भारत में
सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी जी। गोदान और गबन ये दोनों किसकी रचना है? कौन है इसके लेखक? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, अभी आपको मैं बता चुका हूं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तक किसने लिखी? मदन मोहन मालवीय जी ने लिखी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लिखी है। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है? सन्यासी विद्रोह। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद जी के पर अनुभवों पर आधारित है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बना भारत सरकार अधिनियम 1919 का। 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त कब हो गया था? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू जी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन सा चला? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? सरदार पटेल जी। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, तो ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? फैज अहमद फैज ने। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? 1857 में हुई थी। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। वैदिक काल में पणी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पणी लोग व्यापार करते थे। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दोहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन कराया? कांस्य के सिक्के। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली गायन शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहां बनाई गई? मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दिया था। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया? मार्को पोलो ने। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपासा था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की? उदयन ने की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश सबसे पहला राजवंश था। बुद्ध द्वारा गौहत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते थे? तो ये यहां पर गलत आंसर दिया हुआ है। तो महाभिनिष्क्रमण ये तो उनके गृह त्याग की, बौद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो अमीर ए आखुर कहा जाता था अश्वशाला के प्रधान को। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार्य पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने चलाया था। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य जी थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से प्राप्त होती है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? भवभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? अल बरूनी ने। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था? ये सिंचाई कर था। नायाब ए ममलिकात नामक पद का सृजन का सल्तनत काल में किसने किया था? तो मुइज उद्दीन बहराम शाह ने। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से
परिवर्तित करके मुंगेर कर ली थी? मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई थी? पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए। अयोध्या अभिलेख। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? तो मौर्य समाज 7 वर्गों में बटा था। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पेशावर या पुरुषपुर। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया है? कैलाश मंदिर का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया है? राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने। शेरशाह का मकबरा कहां स्थित है? सासाराम, बिहार में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। लोथल कहां स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने आरंभ किया था? बलबन ने आरंभ किया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? मौर्य काल के समय बना था। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? शुंग वंश। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की? अलीगढ़ की संधि की। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो चेम्सफोर्ड सुधारों में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि क्या कहलाती थी? मफरूज। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हश्मे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध के आगे बढ़ने से किसने रोका था? नागभट्ट ने। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम। फुतो उल सलातीन की रचना किसने की और कब की? तो इसामी ने की थी 1350 ईस्वी में। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उनके 2 अल्पवयस्क पुत्रों देवश्री वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? तो नागनिका ने। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? प्राकृत भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो हर्षवर्धन किया करता था प्रत्येक 5वें वर्ष। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागर शैली में निर्मित हैं। संगम युगीन ग्रंथ तोलक पीयम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? यह सोनगिरी है मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। शर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर लगाए जाने वाला कर था आपका सर्व कर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गौशाल थे। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व से। 58। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य मिला है कहां से? कालीबंगा से। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी, उनको क्या कहा जाता था? उनको अमाजू कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रसेनजीत। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया? कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अपना अधिकार जमाया? बृहदत्त की हत्या करके। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनाया था और किसने बनवाया है? औरंगजेब ने अपनी बीबी रबिया दुरानी की याद में बनाया था। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? तो जो प्रसिद्ध चित्र बाज था उस्ताद मंसूर इसके चित्रकार थे। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य ने इसको लिखा है। शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो माघ की कृति है शिशुपाल वध। शायदवाद का अर्थ क्या है? तो शायद है और शायद नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? तो अकबर का शिक्षक आपका मीर अब्दुल लतीफ था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने भेंट किया था।
अगला क्वेश्चन देखिए, शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? तो पंडित जगन्नाथ को दी थी। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन थी? हुमायूं का मकबरा सबसे पहले महत्वपूर्ण इमारत थी। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय के हाथों। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का शासक था। हुमायूं नामा किसकी कृति थी? गुलबदन बेगम की कृति थी। एक मालिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान हो गया। बलबन। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? तो 5 मुस्लिम राज्यों का। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था और किस विवाह को इससे मुक्त किया गया था? विजयनगर में विवाह कर लिया जाता था। विधवा पुनर्विवाह इससे मुक्त था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करते थे? सैनिक विभाग की देखभाल करते थे। त्रिवेणापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई है? इंद्र को दी गई है हिरण्यमर्म की उपाधि। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी वर्णित है कठोपनिषद में ये लिखी हुई है। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का ब्राह्मण था। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक वर्णन करती है तो चंद्रगुप्त का वर्णन करती है। कल्लहड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? जयचंद था। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहां स्थित है? लाहौर में स्थित है। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? तुर्क अमीरों का संयंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेर में तोपखानों के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? मनुष्य ने। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहां मिलते थे? रज्मनामा में मिले हैं। क्षणभंगुरवाद के विचार को सर्वप्रथम किसने दिया था? महात्मा बुद्ध जी ने दिया था। मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बांकी ने कराया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की है? तो भू राजस्व प्रबंधन के योगदान में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का मकबरा। ये कहां पर है? लाहौर पाकिस्तान में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्तवी था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहां थी? वातापी थी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश में वेणकंटक स्वामी की उपाधि किसने धारण की थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग। एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा राजस्थान में। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण माफ कीजिएगा मिला है? सबसे पहला उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में बट गया? चौथी बौद्ध संगति में। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी? धर्मपाल ने। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज या देवगुप्त के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। लोधी वंश के किस शासक ने गजे सिकंदरी का प्रचलन कराया था? सिकंदर शाह लोधी ने। सल्तनत काल में सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को क्या उपाधि दी थी? जगत गुरु कहा था। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी थे? ये जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकारी थे। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में। अरकामेंडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? पैडोक नाम से। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का। अकबर ने अल्पायु होने के कारण 1556 से 60 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में थी? बैरम खां के हाथों में थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी थी। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? भागवत धर्म का।
किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? हाल ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? कृष्णा प्रथम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये शैव धर्म के अनुयायी थे। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा के युद्ध के बाद। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था, कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। तोलक पीएम किस युग की महान कृति है? संगम युग की। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन है? हरिशेन। किस मुगल शासक को सहे बेखबर या शाहो बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहां पर हुई थी? रंगून में। पोर्ट विलियम कहां स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए? अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर हुए। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? चार्ल्स नेपियर को जाता है। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर या उपहार का क्या नाम था? बलि नाम था। संगम युग का ग्रंथ मणिक मेकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? बौद्ध धर्म की। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था? गृह त्याग की घटना को। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन को अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग कर दिया था? दिव्यावदान से। 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से नाश किसने किया? बलबन ने किया था। हैदराबाद नामक नगर की स्थापना या संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीवी का विवाह किस राज्य के सुल्तान से हुआ था? बीहापुर के सुल्तान अली आदिल शाह से। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता था। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता था? आगम नाम से जाना जाता था। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो द्रविड़ थे। अगले प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? पेरूनल कहा जाता था। ज्ञात वल्लभ स्मृति टीका किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखी है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? तो जैनुल आबादीन को। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने दी थी? शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए दिया गया है? अनार्यों के लिए। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? यह काव्य शैली में लिखा गया है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार था। चंद्रावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में। परमार वंश की राजधानी कहां थी? धारा नगरी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन ने कराया था। तहकीकाते हिंद ग्रंथ की रचना किसने की है? अल बरूनी ने की है। दीवाने कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की? मोहम्मद तुगलक ने की। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह जी का पत्र। अग्नि वैश्वानर तथा विभेद माधव